कि ये 30 दिन का जो मैं बता रहा था, तो ऐसा करके करके 1.5 दिन समुद्र में, 1.5 दिन किष्किंधा पहुंचने में, 3 दिन हो गए, 15 दिन उनको लगे सभी सेना को सज्ज करके तट में आने में, 18 दिन हो गए। 18 दिन के बाद में 5 दिन राम सेतु पार करने में 23 दिन हो गए। और 7 दिन पूरे जो है वो जो ये रावण और राम के बीच में, राम भगवान के बीच में जो युद्ध हुआ था, और 7वें दिन में रावण का जो वध है वो हुआ। तो इस तरह से वो 30 दिन का था। तो जब ये हुआ तब रावण का वध करने के बाद तुरंत जो रावण का पुष्पक विमान लेकर के जो भगवान राम है वो प्रस्थान किया उन्होंने अयोध्या की तरफ। और वहां जाकर फिर भगवान राम जो है हनुमान जी के साथ में अयोध्या में आए। और फिर सभी अयोध्या का जो है भरपूर उन्होंने भगवान राम का स्वागत किया। और हनुमान जी भी उनके साथ में गए। और इवन बाकी सारे जो वानर थे उनको भी लेकर के सब अयोध्या पहुंचे। तो वहां जाकर भी हनुमान का जो गुणगान है तो भगवान राम ने भी सबको जो है सुनाया। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि जो भगवान राम की जो सेवा का भाव है वो हनुमान जी ने एक कह लीजिए कि एक बड़े ही तो इसको कहते हैं ना, उच्च श्रेणी वाला, सबसे ऊंची श्रेणी वाले भाव से उन्होंने दिखाया है। जैसे एक इंसिडेंट और बताता हूँ। जब ये भगवान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेके जाना है। उनको इतना नहीं पता था कि ये वाली दवाई काम करेगी या ये वाली दवाई काम करेगी। तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा के ले गए। मतलब उनको ये होता था कि भगवान राम का ये कार्य है तो मुझे किसी न किसी तरीके से करना ही करना है। अभी कई बार क्या होता है कि कई बार आज के समय में कोई भगवान का कार्य है, हम समझ लेते हैं अरे नहीं नहीं मेरे से कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ही निम्न श्रेणी का हूँ, मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है, मैं तो कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ। ये दीनता नहीं है। दीनता हनुमान जी हमें कैसे सिखाते हैं कि मैं बहुत ही दीन हूँ, मैं बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आती है तो मैं बहुत बड़ा हो सकता हूँ। तब मैं पूरा वो जो पहाड़ वो संजीवनी उठा के ले गए, वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो भी मैं उठा के लेके जा सकता हूँ। तो इसी तरह से हमें भी अगर बड़ा बनना पड़े भगवान की सेवा के लिए तो हमें उसके लिए संकोच नहीं करना चाहिए। अगर कोई बड़ा कार्य करना पड़े भगवान की सेवा करने के लिए तो उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हम छोटे हैं, लेकिन जब हम भगवान की सेवा की बात आती है तो हमें खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। तब उस समय हमें बड़ा होना पड़े तो वो भी गलत नहीं है। यही हमें हनुमान जी जो है सिखाते हैं। तो और भी कुछ लीलाएं हैं हनुमान जी की। जैसे एक लीला है कि जब एक बार अयोध्या में सीता माता जी सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता आप ये क्या कर रही हैं। तो सीता माता जी ने कहा क्योंकि कि मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ क्योंकि भगवान राम जो है वो मेरे स्वामी हैं और वो इसे देख के बहुत प्रसन्न होंगे। तो ऐसा देख के हनुमान जी ने क्या किया कि वो पूरा अपने पूरे वो वहां से चले गए और पूरा का पूरा सिंदूर अपने पूरे शरीर पे लगा के सभा में आ गए। तो इसे देखकर सब बड़े चकित हो गए कि ये तुमने क्या किया है। तो इस तरह के थे हनुमान जी। मतलब उनको ये नहीं था कि मैं कैसा दिखूंगा, लोग मेरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मैं छोटा हूँ, मुझे लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। उनका हमेशा से एक ही लक्ष्य है कि भगवान राम प्रसन्न हो, भगवान राम की जो सेवा है वो मुझे करनी है। तो ये सेवा भाव जो हमें हनुमान जी ने सिखाया है वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही उच्च कोटि का है। और जितना भी हम इससे शिक्षा ले सकें वो हमारे लिए लाभप्रद है। लेकिन जैसा मैंने कक्षा के स्टार्टिंग में बताया था कि अ, कोई अगर हमें भक्ति करनी है हनुमान जी की तो भगवान राम को उनके साथ में रख के करिए। भगवान राम ही है, हनुमान जी उनके भक्त हैं। हनुमान जी को भगवान के रूप में अगर आप पूछते हैं तो ये भगवान हनुमान जी को ये अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि एक भक्त को कभी भी स्वीकार नहीं होता कि मेरे भगवान को छोड़ के ये व्यक्ति जो है, हाँ ये भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है जब हम हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें करना है, हनुमान जी की पूजा करनी, वो सब हमें करना है, लेकिन भगवान राम को साथ में रख कर मतलब सेपरेट करके नहीं करना है। भक्त और भगवान को कभी भी अलग अलग हमें नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान हनुमान जी की कुछ लीलाएं थी। तो अभी जो आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, मैं आप में से कब किसी का कुछ प्रश्न हो आध्यात्मिकता के ऊपर या जो हमने शिक्षाएं प्राप्त करी उसके ऊपर, तो वो हम लेंगे। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। महाभारत में भी तो हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल है कि वो अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, कि जहाँ अर्जुन के रथ की रक्षा करनी थी उनको। बिल्कुल 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 माता जी, हनुमान जी का महाभारत में भी उन्होंने क्या कह लीजिए कि इंस्पायर किया था, एक तरह की शक्ति के रूप में थी। इवन भीम को हनुमान जी ने शिक्षा दी थी, जो उनके बड़ी काम आई थी जब वो युद्ध कर रहे थे। जब भीम का युद्ध दुर्योधन के साथ हुआ था, तो जो हनुमान जी द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, जो कह लीजिए कि लेसन्स थे, वो भी भीम के बहुत काम आए थे दुर्योधन का वध करने में। तो बिल्कुल माता जी, हाँ महाभारत में भी, और जब भगवान राम थे तो हनुमान थे वहां पे, और जब कृष्ण थे जो कि भगवान राम ही है, तब भी उनके जो रथ की ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान थे। तो इससे ये भी है कि कोई भी युग हो, जो जो हनुमान जी जैसे भक्त होते हैं, वो भगवान का पीछा नहीं छोड़ते, वो हमेशा भगवान के साथ किसी न किसी रूप में वहां पे रहते ही हैं। तो कोई भी लीला हो, तो हनुमान जी वहां पे भगवान का सहयोग करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसा उनका जो है स्वभाव है। बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू शेयर करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, उनको पवन पुत्र बोला जाता है हनुमान जी को। जी उनका जी जन्म जी। कैसे हुआ था और क्या वो सॉरी शिव सर। जी के उनका जन्म कैसे हुआ था और क्या वो शिव जी के अवतार थे? जी हाँ, इसी उनको पवन पुत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि वायुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन हाँ, वो भगवान शिव जो है उनकी ही एक एक्सपेंशन के रूप में वो है। अगर आप भगवान शिव की भी बात करें तो उनको भी परम वैष्णव बोला जाता है। तो मतलब वैष्णव में गीता में जो कि भगवान कृष्ण ने बुलाया कि शंभु परम वैष्णव, तो उनके ही एक कह लीजिए कि एक रूप के रूप में हनुमान जी थे। तो आपका सही है मत अपना माता जी। पर उनका नाम जो पवन पुत्र है, क्योंकि वो वायुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पे आए थे, इसलिए उनका नाम पवन पुत्र कहा जाता है। जी प्रभु जी। इवन जब वो बहुत छोटे थे तो उनका नाम सुंदर था, उनका जो माता ने नाम रखा था वो सुंदर था, इसलिए जो सुंदर कांड है अगर आप रामायण में देखो तो उसके साथ में भी एक मैच है कि जब वो छोटे थे तो उनका जो पहला नाम रखा गया था वो था सुंदर। लेकिन वो जो मैंने आपको इंस्टेंस बताया जहाँ पे उनको उनका नाम वहां से हनुमान पड़ा, तो ऐसे करके उनके विभिन्न नामों से उनको जाना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये इन हनुमान जी को ये आशीर्वाद प्राप्त है ना कि वो जागृत देवता रहेंगे। जी 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 जी। तो जी। ये उनको किसके माध्यम से प्राप्त हुआ था, किसने दिया था उनको ये आशीर्वाद? इसकी चर्चा आती है, मुझे अभी मेरे माइंड में पड़ा है कहीं, बट अभी मेरे माइंड में नहीं है। लेकिन हाँ, उनको ऐसा आदेश मिला था, इसलिए जब त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी वो थे,
जब महाभारत भी हुई थी। जी, देखिए किसी ने भी दिया हो, लेकिन जो आश्रय उनका था कि किसी भी युग में भगवान की जब लीला होती है तो वो वहां पे उपस्थित होते हैं। भगवान हनुमान जी के बारे में कह लीजिए कि एग्जैक्टली में जानना कि वो किस जगह कहाँ पे कैसे रहते हैं वो हमारी समझ के परे है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कोई भौतिक जीव नहीं है। तो हम उनके बारे में कह लीजिए कि उस गहराई में नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, उनका जो उपस्थिति का जो लक्ष्य होता है वो हमेशा भगवान की लीला में कुछ ना कुछ सहयोग या कह लीजिए कोई पार्ट निभाना होता है। तो चाहे वो महाभारत का समय हो या रामायण का समय हो, तो ऐसे करके है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक छोटा सा 5 मिनट का हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे पीछे इसको गाइए, और फिर हम कक्षा को 8 बजे समाप्त कर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हनुमान जी से ये जो हमने शिक्षाएं सुनी, उनसे इंस्पिरेशन लेकर भगवान राम का और भगवान कृष्ण का की सेवा में आगे बढ़िए। जितनी भी बाधाएं हैं उनको उनमें रुकिए नहीं, उनको लक्ष्य की तरफ दृढ़ रहिए, और जो सीता माता है, जो भक्ति देवी हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हैं। अब सबसे अनुरोध है, कल हम रामायण से प्राप्त की गई और भी शिक्षाओं का वर्णन कल के कक्षा में होगा। सो प्लीज कल की कक्षा में जरूर जुड़िए। समय फिर वही 7 बजे रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में आने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।